जय श्री कृष्ण। आज हम अध्याय 5 कर्म योग कृष्ण चेतना में कर्म पर चर्चा करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता में आपके हर सवाल का जवाब है। चाहे आपकी परेशानी मन की हो, धन की हो, शरीर की हो या रिश्तों की, गीता में हर समस्या का हल मिलता है। आज हम गीता के ऐसे अनमोल उपदेश बताएंगे जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। बस इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखें। जो भी इसे अंत तक सुनेगा उसे अपनी हर परेशानी का समाधान जरूर मिलेगा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। हमारा प्रयास है कि मैं आपको श्रीमद् भगवत गीता को बहुत ही आसान शब्दों में समझा सकूं। मैं बहुत ही सरल तरीके से आपको गीता के सभी अध्यायों को समझाने की कोशिश करूंगा। यह योग प्रक्रिया एक गहरे रहस्य से भरी है। इसमें कई शब्द हैं जो अलग अलग रूपों में सामने आते हैं, जैसे कर्म, विकर्म, अकर्म, कर्म योग, ज्ञान योग और सांख्य योग। इनमें से कई में एक दूसरे के साथ ओवरलैप है और यही कारण है कि अर्जुन भ्रमित हो जाते हैं। दूसरे अध्याय में कृष्ण ने सांख्य योग समझाया, जो संसार का विश्लेषणात्मक अध्ययन है। उसके बाद तीसरे अध्याय में उन्होंने बुद्धि योग या कर्म योग की चर्चा की, जिसमें कृष्ण चेतना के साथ कर्म करने पर जोर दिया गया। वहां यह भी कहा गया कि जो आत्म संतुष्ट है उसे कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। चौथे अध्याय के अंत में भगवान ने आत्मज्ञान की महिमा का वर्णन किया और फिर अर्जुन से कहा कि वह युद्ध करे। अब अर्जुन उलझन में है। जब सारे कर्मों का परिणाम ज्ञान है तो फिर उन्हें युद्ध करने के लिए क्यों कहा जा रहा है? इस अध्याय में भगवान कृष्ण ने सांख्य योग और कर्म योग के बीच के अंतर को स्पष्ट किया और साथ ही यह बताया कि दोनों कैसे अद्वितीय हैं। भगवान ने शांति सूत्र भी समझाया। हम सभी शांति चाहते हैं, लेकिन हमारी शांति टुकड़ों में बंटी हुई है। हम समझ ही नहीं पाते कि शांति कैसे प्राप्त करें। भगवान के शब्दों को ध्यान से सुने और इन सरल सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करें तो हमें पूर्ण शांति मिल सकती है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझे कर्म त्यागने को कहते हैं और फिर भक्ति के साथ कर्म करने की सलाह देते हैं। कृपया स्पष्ट रूप से बताइए कि इनमें से कौन सा मार्ग अधिक लाभकारी है? भगवान ने कहा, कर्म का त्याग और भक्ति के साथ कर्म दोनों ही मुक्ति के लिए अच्छे हैं, लेकिन इनमें से भक्ति के साथ कर्म करना अधिक श्रेष्ठ है। जो व्यक्ति अपने कार्यों के फल से न तो घृणा करता है और न ही लालसा रखता है, उसे सच्चा त्यागी कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति द्वैत भाव से मुक्त होकर संसार के बंधनों को पार कर लेता है और पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाता है। हे अर्जुन, केवल अज्ञानी लोग कर्म योग और सांख्य योग को अलग मानते हैं। जो वास्तव में ज्ञानी हैं, वे जानते हैं कि इनमें से किसी एक पथ पर चलने से दोनों का फल प्राप्त होता है। जो यह समझता है कि त्याग से प्राप्त स्थिति भक्ति के साथ कर्म करने से भी प्राप्त की जा सकती है, वही वास्तविकता को जानता है। भगवान बताते हैं कि योग एक सीढ़ी की तरह है जिसमें कई पायदान हैं। इन पायदानों पर चढ़ते हुए हम आत्म साक्षात्कार तक पहुंच सकते हैं। भगवान कृष्ण इस पुस्तक के 12वें अध्याय में कर्म योग के बारे में विस्तार से समझाते हैं। कर्म योग में भी 2 प्रकार होते हैं। कर्म का मतलब है वेदों के निर्देशों के अनुसार कार्य करना। हम सभी सुखी होना चाहते हैं, लेकिन अगर हम वेदों के नियमों और कानूनों के अनुसार काम करें तो हम प्रकृति के नियमों को तोड़े बिना सुख प्राप्त कर सकते हैं, जैसे एक सभ्य व्यक्ति को करना चाहिए। जब कोई व्यक्ति सभी कार्यों के परिणामों से संतुष्ट नहीं होता तो वह आगे वेदों का अध्ययन करता है और एक योगी बन जाता है। वह समझता है कि परिणामों का आनंद लेने से नहीं, बल्कि अपने कार्यों के परिणामों का त्याग करने से मुझे वह शांति मिलेगी जिसे मैं हमेशा खोजता हूं। फिर वह धीरे धीरे अपने कार्यों के परिणामों को त्यागने लगता है। पहले वह भौतिकवादी होता है और एक भौतिकवादी भगवान या आत्मा को शरीर से अलग नहीं समझ पाता। वह केवल शरीर को ही आत्मा मानता है और इसलिए वह मानवता की सेवा में धन खर्च करता है।
स्कूल, कॉलेज खोलता है और समाज के भौतिक कल्याण के लिए काम करता है। इस तरह कार्यों के परिणामों को त्यागते हुए वह ज्ञान और शांति के स्तर तक पहुंचता है। फिर वह आत्मा और परमात्मा के बीच के संबंध को समझने लगता है और उसे यह ज्ञान प्राप्त होता है कि मानव जीवन केवल यह समझने के लिए है कि मैं शरीर नहीं बल्कि आत्मा हूं। यही शांति का आधार है। फिर वह अपने सभी कार्यों के परिणामों को त्याग कर एक सच्चे साधक बन जाता है। जब वह ज्ञान को पूरी तरह से समझता है तो उसे यह ज्ञान प्राप्त होता है कि यह शोध आसान नहीं है। जैसे बहुत सारे वैज्ञानिक आए और गए और हम अपने पास के ग्रह के बारे में भी ज्यादा नहीं जानते, वैसे ही हम पूरे ब्रह्मांड और उसके सृजनहार के बारे में कैसे समझ सकते हैं। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, यदि आप बहुत जन्मों तक अपना शोध जारी रखते हैं तो आप मुझे परमेश्वर को समझ पाएंगे। एक बार जब कोई व्यक्ति इस स्तर पर पहुंचता है तो वह समझ जाता है कि वह शरीर नहीं है बल्कि भगवान का अंश है, जैसे पत्ते का पेड़ से संबंध होता है। फिर वह भगवान की सेवा में लग जाता है। यह भी कर्म योग का एक उच्च रूप है। कर्म योग में यदि किसी व्यक्ति को ज्ञान नहीं है तो वह कर्म करता है, लेकिन जब वह पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करता है तो वह कर्म के बंधनों में नहीं बंधता। इस तरह अर्जुन भ्रमित हो जाते हैं कि मुझे कार्य त्यागना है या कार्य करना है। यहां दो प्रकार के कर्म होते हैं, एक बिना ज्ञान के और दूसरा पूर्ण ज्ञान के साथ किया गया कर्म। ज्ञान के बीच में ज्ञान होता है। जब कोई व्यक्ति सांख्य योग का अभ्यास करता है तो वह भौतिक संसार का विश्लेषण करता है और यह समझता है कि यह संसार माया है जो वास्तविक नहीं है। जैसे अगर मैं किसी कुत्ते को देख रहा हूं तो कुत्ता एक रूप है, लेकिन वह कुत्ता आत्मा नहीं है, मैं भी आत्मा हूं। यह समझना कि आत्मा कुत्ता नहीं है, यह माया है। कर्म और सांख्य दोनों ही हमें भगवान की भक्ति में लगाते हैं। जैसे 4 कुमार जो मुक्ति के स्तर पर थे, वे भगवान कृष्ण के रूप को देखकर और उनका नाम सुनकर भगवान की सेवा में लग गए। इसी तरह शुकदेव स्वामी ने भी भगवान कृष्ण के बारे में सुना और भगवान के प्रति अपनी भक्ति में लग गए। कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो शुरू से ही कृष्ण की सेवा में लग जाते हैं और उनका ज्ञान स्वाभाविक रूप से विकसित होता है। कृष्ण यहां अर्जुन को बता रहे हैं कि जिस स्थिति तक ज्ञान के माध्यम से पहुंचा जा सकता है, उसी स्थिति तक योग के माध्यम से भी पहुंचा जा सकता है। जो लोग ज्ञान के मार्ग पर हैं, वे मानते हैं कि सांख्य और योग एक ही रास्ते के 2 चरण हैं। सांख्य का अंत योग में होता है और दोनों का उद्देश्य एक ही है, भगवान कृष्ण की प्रेमपूर्ण भक्ति में लगना। जो भाग्यशाली होते हैं वे सीधे कृष्ण के भक्तों के संपर्क में आते हैं और योग प्रक्रिया में लग जाते हैं। लेकिन जो इतने भाग्यशाली नहीं होते, वे पहले गहराई से विश्लेषण करते हैं। जैसे कुछ लोग जब उनसे कहा जाता है कि गीता में बताए अनुसार जप करें, तो वे सवाल उठाते हैं, किसने शास्त्रों को देखा है, यह गीता क्या है? ऐसे लोग विश्वास नहीं कर पाते। तब उन्हें शोध करने के लिए प्रेरित किया जाता है और कई जन्मों के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कृष्ण की भक्ति ही सही मार्ग है। यह ठीक वैसा ही है जैसे वैज्ञानिक पहले से शोध कर चुके हैं। हम उनके शोध का लाभ उठा सकते हैं और अपने जीवन को तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं, या फिर शुरू से खुद शोध करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर शोध पहले से हुआ है तो उसका लाभ उठाना समझदारी है। कृष्ण यहां समझा रहे हैं कि एक प्रक्रिया जड़ मूल को खोजने की है और दूसरी प्रक्रिया जड़ को पानी देने की है। अगर कोई व्यक्ति जड़ को पानी देता है, यानी भगवान कृष्ण की सेवा करता है, तो उसे तुरंत पोषण महसूस होता है। वह समझता है, हां, मैं कृष्ण का अंश हूं। जैसे ही वह कृष्ण की सेवा करता है, उसे असीम संतोष मिलता है। यह संतोष वही है जिसकी उसे हमेशा तलाश थी। जैसे पेड़ की जड़ में पानी डालने से पत्ते हरे भरे हो जाते हैं, वैसे ही कृष्ण की सेवा करने से आत्मा को पोषण मिलता है। ज्ञान स्वाभाविक रूप से आता है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं कृष्ण का अंश हूं।
कृष्ण बताते हैं कि जो भी इन दोनों मार्गों को सही ढंग से अपनाता है वह दोनों के परिणाम प्राप्त करता है। लेकिन अगला सवाल यह हो सकता है, तो फिर मुझे कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए? कृष्ण आगे बताते हैं कि जब तक कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति में संलग्न नहीं होता, केवल कर्मों का त्याग उसे सुखी नहीं बना सकता। जो आर्ष भक्ति के कार्यों से शुद्ध हो जाते हैं वे शीघ्र ही परम प्राप्त कर लेते हैं। कृष्ण यहां स्पष्ट करते हैं कि केवल त्याग से दुखों से छुटकारा नहीं मिलता। वहीं जो व्यक्ति भगवान की सेवा में लगा रहता है वह वास्तविक सुख प्राप्त करता है। भक्ति में प्रगति करते हुए उसे सकारात्मक और स्थायी खुशी मिलती है। इस तरह कृष्ण समझाते हैं कि केवल कर्मों का त्याग करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि भक्ति में लगने से ही सच्चा सुख और शांति मिलती है। अगर कोई केवल कर्म का त्याग करता है तो वह मार्ग बहुत कठिन हो जाता है। त्यागी सन्यासी दो प्रकार के होते हैं, निराकारवादी और वैष्णव सन्यासी। निराकारवादी विद्या वेदांत सूत्र और ब्रह्म सत्य की दार्शनिकता का विश्लेषण करते हैं, लेकिन यह प्रक्रिया बहुत शुष्क और नीरस हो जाती है। दूसरी ओर वैष्णव सन्यासी जो भक्ति योगी या कर्म योगी होते हैं, भगवान की भक्ति में सक्रिय रहते हैं। भक्ति योग में लोग भगवान की पूजा करते हैं, प्रेम से भगवान को विभिन्न वस्तुएं अर्पित करते हैं, उनके लिए भोजन बनाते हैं, उन्हें सजाते हैं, उनके लिए गाते हैं और उनके आदेशों का पालन करते हैं। इन कार्यों से बहुत संतोष मिलता है। वास्तव में हम सभी इसी संतोष की खोज में रहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अपने परिवार के सदस्यों के लिए मेहनत से कमाई हुई धनराशि खर्च करता है, ये केवल प्रेम और लगाव की भावना से होता है, न कि भौतिक सुख के लिए। यहां तक कि पालतू जानवरों के साथ भी ऐसा ही होता है। जैसे पश्चिमी देशों में जहां परिवार के सदस्य एक साथ नहीं रहते, लोग पालतू कुत्ते पालते हैं। जब कुत्ता खुशी से अपनी पूंछ हिलाता है और मालिक के गाल को चाटता है तो इससे उन्हें बहुत खुशी मिलती है। यह प्रेमपूर्ण आदान प्रदान से मिलने वाला आनंद है। इसी तरह जब हम अपनी ऊर्जा और संसाधनों का उपयोग भगवान की सेवा में करते हैं तो हमें तुरंत प्रतिक्रिया मिलती है। यह भगवान का प्रेम है जो हमारी जिंदगी में गायब रहता है। जो लोग केवल त्याग के मार्ग पर चलते हैं लेकिन भगवान की सेवा नहीं करते, उनके जीवन में यह प्रेम पूर्ण आदान प्रदान नहीं होता। कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि भले ही दोनों मार्ग एक ही लक्ष्य तक पहुंचते हैं, लेकिन त्याग का मार्ग बहुत लंबा और कठिन होता है, जबकि एक भक्ति योगी बहुत कम समय में भगवान को प्राप्त कर सकता है। कृष्ण आगे कहते हैं कि जो व्यक्ति भक्ति में कार्य करता है वह शुद्ध आत्मा होता है और अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करता है। ऐसा व्यक्ति सभी का प्रिय होता है और सभी उसके प्रिय होते हैं। भले ही वह हमेशा कार्यरत रहता है, वह कर्म के जाल में नहीं फंसता। यहां एक महत्वपूर्ण अंतर है। साधारण लोग अपने मन और इंद्रियों के कहने पर कार्य करते हैं। उनके मन में इच्छाएं होती हैं और इंद्रियां चीजों की मांग करती हैं। लेकिन एक भक्ति योगी अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करता है। कुछ लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिक जीवन अपनाने से परिवार और समाज से दूरी बनानी पड़ेगी। जब परिवार के सदस्य देखते हैं कि कोई गीता पढ़ रहा है और आध्यात्मिकता का अभ्यास कर रहा है तो वे डरते हैं कि वह उनसे अलग हो जाएगा। लेकिन यह सच नहीं है। कृष्ण कहते हैं कि एक भक्ति योगी सभी का प्रिय होता है और वह सभी से प्रेम करता है। वास्तव में भक्ति योग अपनाने से हमारे परिवार, समाज, राष्ट्र और सभी जीवों के प्रति प्रेम और बढ़ता है। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि यह मार्ग सार्वभौमिक भाईचारे का है, क्योंकि जब हम कृष्ण की सेवा में लगते हैं तो हम समझते हैं कि सभी जीव कृष्ण के अंश हैं। इससे हमारे दिल में सभी के लिए करुणा और प्रेम बढ़ता है। यदि मैं किसी व्यक्ति से प्रेम करता हूं तो मैं उसके अंग को चोट नहीं पहुंचा सकता। मुझे उसके अंग से भी प्रेम करना होगा, उसकी देखभाल करनी होगी और उसे सुरक्षित रखना होगा। इसी प्रकार
जब एक जीव समझता है कि सभी लोग भगवान कृष्ण के अंश हैं, तो वह कृष्ण से प्रेम करते हुए सभी से प्रेम करता है। उसका प्रेम हर जीव के प्रति बढ़ता जाता है। हर जीव उसे प्रिय होता है और वह भी हर जीव को प्रिय होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वह सभी की सेवा करता है। जब कोई खुद को मालिक समझने लगता है, तब वह दूसरों को प्रिय नहीं होता। आज के समय में हर कोई मालिक बनने की होड़ में है। पति पत्नी पर हावी होना चाहता है, पत्नी पति पर, माता पिता बच्चों पर और बच्चे माता पिता पर। इसी तरह समाज में हर कोई एक दूसरे पर अधिकार जमाने की कोशिश करता है। लेकिन इस मानसिकता के कारण हम एक दूसरे को खुशी नहीं दे पाते। जब कोई आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करता है और आध्यात्मिक ज्ञान को समझने योग्य बनता है, तो वह आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार करता है। इस प्रक्रिया में उसे दास नाम दिया जाता है। दास का अर्थ है सेवक। जब कोई विनम्रता के साथ सेवक की तरह कार्य करता है, तो उसके द्वारा किसी का अपमान होने की संभावना नहीं रहती। इसलिए ऐसा व्यक्ति सभी को प्रिय होता है। पूरे समाज में यही खोज चल रही है, मैं सभी को प्रिय कैसे बनूं और सभी मुझे प्रिय कैसे माने। इसका उत्तर कर्मयोग की प्रक्रिया में छिपा है। कर्मयोगी का दृष्टिकोण। कर्मयोगी का यह भाव होता है कि भले ही वह विभिन्न कार्यों में संलग्न हो, देखना, सुनना, छूना, सूंघना, खाना, चलना, सोना या सांस लेना, वह जानता है कि असल में वह कुछ नहीं कर रहा। वह समझता है कि केवल उसकी इंद्रियां ही भौतिक वस्तुओं के साथ कार्य कर रही हैं और वह स्वयं इन सब से अलग है। शुद्ध भक्त जो भी कार्य करता है, वह केवल भगवान कृष्ण की सेवा के लिए करता है। वह अपनी सभी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में समर्पित कर देता है और जानता है कि कृष्ण ही सब कुछ नियंत्रित कर रहे हैं। पवित्रता और मुक्ति का मार्ग। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को बिना किसी आसक्ति के करता है और अपने कर्मों का फल भगवान को समर्पित करता है, वह पाप से अछूता रहता है। ठीक वैसे ही जैसे जल कमल के पत्ते को गीला नहीं कर सकता। योगी अपने शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों का उपयोग केवल शुद्धिकरण के लिए करते हैं। उनका उद्देश्य भक्ति और भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त करना होता है। लेकिन भगवान का प्रेम और सेवा का आनंद केवल तभी अनुभव किया जा सकता है जब मन, शरीर और इंद्रियां शुद्ध हो जाएं। जैसे एक बीमार व्यक्ति स्वादिष्ट भोजन का स्वाद नहीं ले सकता, वैसे ही अशुद्ध मन और इंद्रियों के साथ भगवान की भक्ति का आनंद अनुभव करना कठिन है। तेज और सरल मार्ग। यह शुद्धिकरण दो तरीकों से हो सकता है। एक, पूर्ण रूप से भौतिक आसक्ति को रोककर और कई जन्मों के बाद मुक्ति प्राप्त करके। दो, तेज और सरल तरीका यह है कि मन, शरीर और इंद्रियों को भगवान कृष्ण की सेवा में लगाया जाए। जब कोई व्यक्ति इस सरल मार्ग को अपनाता है, तो वह जल्दी से शुद्ध होकर भगवान के प्रति आकर्षित हो जाता है। यह प्रक्रिया जीवन को आनंदमय और अर्थपूर्ण बनाती है। यहां भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि जब हमारा शरीर, मन और बुद्धि पूरी तरह से उनकी सेवा में लग जाते हैं, तो वे शुद्ध और आध्यात्मिक हो जाते हैं। जैसे एक लोहे की छड़ को अगर आग में रखा जाए, तो वह धीरे धीरे आग की तरह गर्म और शक्तिशाली बन जाती है। उसी प्रकार जब हम अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों को लगातार भगवान कृष्ण की सेवा में लगाते हैं, तो वे भी आध्यात्मिक हो जाते हैं और भौतिक अशुद्धियों से मुक्त हो जाते हैं। इस शुद्ध अवस्था में व्यक्ति को भगवान की सेवा में असीम आनंद प्राप्त होता है, जो हमारे जीवन का असली उद्देश्य है। कृष्ण बताते हैं कि एक योगी जो ज्ञानपूर्ण तरीके से कार्य करता है, उसका उद्देश्य आत्मा की शुद्धि है। स्थिर भक्त की स्थिति। जो व्यक्ति अपने सभी कर्मों का फल भगवान को अर्पित करता है, उसे शुद्ध शांति प्राप्त होती है। दूसरी ओर जो व्यक्ति अपने कर्मों के फलों के लिए लालायित रहता है, वह कर्मों के जाल में फंस जाता है। कृष्ण समझाते हैं कि अस्थायी शांति, जैसे सोने या नशा करने से मिलने वाली शांति से हमारा मन केवल कुछ समय के लिए शांत होता है। जैसे ही हम जागते हैं या नशे का असर खत्म होता है, समस्याएं फिर से सामने आ जाती हैं।
लेकिन हमें स्थायी शांति चाहिए। स्थायी शांति कैसे प्राप्त करें? भगवान कहते हैं कि अगर आप मेरी सेवा में लग जाएं और अपने कर्मों के फल मुझे समर्पित करें तो स्थायी शांति प्राप्त होगी। कर्म फल को अर्पित करने का व्यावहारिक तरीका। बहुत लोग पूछते हैं कि अर्जुन तो कृष्ण के सामने थे, वह कृष्ण की इच्छाओं को जानते थे और उसी के अनुसार कार्य करते थे, लेकिन हम कैसे अपने कर्मों के फल भगवान को अर्पित करें? इसके लिए भगवान ने चौथे अध्याय में बताया है कि हमें उनके प्रतिनिधि की सेवा में लगना चाहिए। जैसे किसी राजा का वायसराय राजा के लिए कार्य करता है और सभी उपहार राजा को समर्पित करता है, उसी प्रकार जो कृष्ण के शुद्ध भक्त या गुरु है, वे भगवान की आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं और दूसरों को भगवत गीता का ज्ञान देकर उनके कष्टों को दूर कर रहे हैं। ऐसे गुरु की सेवा में लगकर हम अपने कर्मों के फल भगवान को अर्पित कर सकते हैं। कर्म फल अर्पित करने का लाभ जब हम अपने कर्मों का फल भगवान की सेवा में लगाते हैं तो हमें वह शांति मिलती है जो सोने या नशा करने से नहीं मिल सकती। यह शांति स्थायी होती है। कृष्ण कहते हैं कि पहला कदम यह है कि आप अपने जीवन को आध्यात्मिक मार्ग पर लगाएं और अपने कर्मों के फल मुझे अर्पित करें। अधिक भौतिक सुख सुविधाएं जुटाने या इंद्रियों के सुख को बढ़ाने से जीवन आनंदमय नहीं बनता, बल्कि ये हमें और अधिक उलझनों में डाल देते हैं। जीवन का उद्देश्य जीवन केवल शरीर और आत्मा को बनाए रखने के लिए है। जो भी अतिरिक्त संसाधन हमें प्राप्त होते हैं उन्हें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। ऐसा करने से हमारी आत्मा शुद्ध होती है और हमें जीवन का असली आनंद मिलता है। जब जीवात्मा अपने स्वभाव को नियंत्रित करता है और मानसिक रूप से सभी कर्मों का त्याग कर देता है तो वह अपने शरीर के 9 द्वारों गेट्स वाले नगर में खुशी से रहता है। यह भौतिक शरीर जो न कर्म करता है और न कर्म करने का कारण बनता है उसे 9 द्वारों वाला नगर कहा जाता है। ये 9 द्वार इस शरीर में होते हैं। 2 आंखें, 2 कान, 2 नथुने, मुंह, जननांग और गुदा, कुल 9 द्वार होते हैं। इस नगर में आत्मा और परमात्मा दोनों निवास करते हैं। जब हम अपने आप को शरीर से पहचानते हैं तो हम उस शरीर के दुखों से प्रभावित होते हैं। शरीर का मरना, आलोचना और अन्य तकलीफें। अगर हम सोचते हैं कि हम सिर्फ यह शरीर हैं तो हम इन दुखों से प्रभावित होते हैं। लेकिन अगर हम अपने आप को परमात्मा से जोड़ते हैं जो हमारे हृदय में विराजमान है और समझते हैं कि हम परमात्मा का अंश हैं तो हम इन दुखों से मुक्त हो जाते हैं। परमात्मा ने सभी जीवों के हृदय में प्रवेश किया है, चाहे वह सूअर हो जो गंदे नाले में बैठा हो, लेकिन क्या परमात्मा उस गंदगी से प्रभावित होते हैं? नहीं, परमात्मा तो निराकार और पारलौकिक है। यही रहस्य है कि हम 9 द्वारों वाले नगर में सुखी कैसे रह सकते हैं। कोई भी इस शरीर में पूरी तरह से खुश नहीं हो सकता। हमेशा कुछ न कुछ मानसिक या शारीरिक अशांति रहती है। लेकिन जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं तो हम समझते हैं कि हम यह शरीर नहीं हैं, हम परमात्मा के अंश हैं। तब हमें वास्तविक सुख मिलता है जो हमारे नियंत्रण में होता है। यहां बताया जा रहा है कि जीवात्मा ना तो खुद कर्म करता है, ना दूसरों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है और ना ही कर्मों के फल को उत्पन्न करता है। यह सब भौतिक प्रकृति के माध्यम से होता है। जैसा कि हमने दूसरे अध्याय में समझा था, भौतिक प्रकृति ही सब कुछ करती है, लेकिन जीवात्मा यह सोचता है कि वह खुद कर्म कर रहा है। हम इस मानवीय शरीर में हैं और हमारी क्रियाएं उन गुणों तमस, रजस और सत्व के आधार पर होती है जो हमें प्रकृति से मिलते हैं। अगर हम तामसी हैं तो हम सोने के लिए मजबूर होते हैं। अगर राजसी हैं तो हम कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित होते हैं और भोग की ओर आकर्षित होते हैं। और अगर सात्विक है तो हम इंद्रिय नियंत्रण करते हैं। वही आत्मा जो इस मानव शरीर में है, अगर कुत्ते के शरीर में चली जाती है तो वह हड्डियां ढूंढने के लिए मजबूर होगी। अगर वही आत्मा हंस के शरीर में जाती है तो वह पानी के साथ खेलने के लिए प्रेरित होगी। अगर वह किसी अन्य शरीर में जाती है
जैसे पक्षी के शरीर में, तो वह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदेगी। हम सभी किसी न किसी प्रकार के खाने के लिए मजबूर होते हैं और एक खास प्रकार के जीवन में बंधे होते हैं। जब तक हम शास्त्रों के निर्देशों का पालन नहीं करते, तब तक हम भी जानवरों जैसे बंधन में होते हैं। अगर हम जीवन में असली स्वतंत्रता चाहते हैं, तो हमें इन शास्त्रों के अद्भुत निर्देशों का पालन करना चाहिए। अन्यथा हम भी मुसीबतों में फंसे रहेंगे, जैसे भौतिकवादी लोग हमेशा परेशान रहते हैं, क्योंकि वे भौतिक ऊर्जा के नियंत्रण से बाहर नहीं निकलते। यह भी कहा जा रहा है कि परमात्मा किसी के पाप या पुण्य कर्मों का उत्तरदायी नहीं होते, लेकिन जीवात्मा भ्रमित होता है क्योंकि उसे अपने असली ज्ञान का आभास नहीं होता। कोई यह सोच सकता है कि अगर मैं पूरी तरह से निराश हूं और ऐसी स्थिति में पाप कर्म करता हूं, तो भगवान को ही इसका जिम्मेदार ठहराना चाहिए, क्योंकि भौतिक प्रकृति भगवान के नियंत्रण में है और मैं उस नियंत्रण में पाप या पुण्य कर्म कर रहा हूं। लेकिन भगवान इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। क्यों मुझे दंड मिल रहा है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि परमेश्वर किसी के कर्मों की जिम्मेदारी नहीं लेते। इसे समझने के लिए एक न्यायाधीश का उदाहरण लेते हैं। न्यायाधीश किसी को सख्त सजा देते हैं और किसी को राहत देते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि न्यायाधीश पक्षपाती हैं। हर निर्णय उनके नियंत्रण में होता है, लेकिन वे स्वयं किसी की गतिविधियां नहीं बनाते। तो जीव क्यों दुखी होता है? इसका कारण उसके पाप कर्म है। श्री कृष्ण बताते हैं कि अज्ञानता जीव को ढक लेती है, जिससे वह मजबूर होकर गलत काम करता है और फिर उसका फल भुगतता है। इसलिए हमें हमेशा ज्ञान में बने रहना चाहिए और अज्ञानता से बचना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति होश में है लेकिन नशा करना चुनता है, तो वह पागल हो सकता है। नशे की हालत में लोग सही गलत का भेद भूल जाते हैं और पाप कर्म कर बैठते हैं। बाद में जब वे होश में आते हैं तो पछताते हैं। इसी तरह जब जीव अज्ञानता में फंस जाता है, तो वह नहीं जानता कि उसके कार्यों का परिणाम क्या होगा। इसलिए हमारे मन, बुद्धि और इंद्रियां हमेशा भगवान के ध्यान और सेवा में लगी रहनी चाहिए। यह ऐसे है जैसे लोहे की छड़ को आग में गर्म करे, तो वह लोहे की तरह नहीं बल्कि आग की तरह काम करती है। इसी तरह जब हम कृष्ण के संपर्क में रहते हैं, तो हम ज्ञान में बने रहते हैं और अज्ञानता से मुक्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि जब ज्ञान से अज्ञानता नष्ट हो जाती है, तो वह ज्ञान सूर्य के समान सब कुछ स्पष्ट कर देता है। आध्यात्मिक ज्ञान कोई कठिन बात नहीं है। यह केवल खुद को आध्यात्मिक ऊर्जा से जोड़ने की बात है। जैसे शिक्षा जीवन में करियर के लिए जरूरी है, वैसे ही आत्मा के लिए आध्यात्मिक ज्ञान जरूरी है। लेकिन अज्ञानता में फंसा व्यक्ति इसे समझ नहीं पाता। जैसे नशे में व्यक्ति दुनिया को सही ढंग से नहीं देख सकता, वैसे ही अज्ञानता में डूबा व्यक्ति सत्य को नहीं समझ सकता। आध्यात्मिक ज्ञान बहुत सरल है। जैसे दिन में सूर्य के प्रकाश में सब कुछ स्पष्ट दिखता है। यह गड्ढा है, यह साफ सड़क है, यह पेड़ है, वैसे ही ज्ञान से सब स्पष्ट हो जाता है। जब हमारी बुद्धि, मन और विश्वास परमेश्वर में स्थिर हो जाते हैं, तो हम सभी भ्रांतियों से मुक्त हो जाते हैं और मुक्ति के मार्ग पर सीधे बढ़ते हैं। समता का सही अर्थ, एक ज्ञानी व्यक्ति सबको समान दृष्टि से देखता है, एक ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता या कुत्ता खाने वाले को। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सबके साथ एक जैसा व्यवहार हो। हर व्यक्ति और स्थिति के अनुसार व्यवहार अलग होना चाहिए। उदाहरण के लिए, आप प्रधानमंत्री और सड़क साफ करने वाले को एक जैसा नहीं कह सकते, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि आप सड़क साफ करने वाले का अपमान करें। हर किसी का सम्मान होना चाहिए, लेकिन उनकी भूमिका और स्थिति के अनुसार। शास्त्र हमें सिखाते हैं कि शरीर के हर अंग का ख्याल रखना जरूरी है, लेकिन सबकी महत्ता अलग होती है। बिना सिर के जीवन संभव नहीं, लेकिन बिना उंगली के चल सकता है। इसलिए ब्राह्मणों,
आत्म साक्षात्कार करने वालों को सबसे अधिक सम्मान दिया जाता है, फिर प्रशासनिक वर्ग, फिर व्यापारी वर्ग और फिर श्रमिक वर्ग। अगर सबको बराबर कहने पर जोर दिया जाए तो लड़ाई होगी। जैसे किसी कंपनी में 2 सीईओ हों तो वह कंपनी नहीं चल पाएगी। एक को नेतृत्व करना होगा और बाकी को उसका पालन करना होगा। वास्तव में समता का मतलब है कि आत्मा के स्तर पर सब समान है। ज्ञानी व्यक्ति सबको समान आत्मा के रूप में देखता है, लेकिन व्यवहार हर परिस्थिति के अनुसार अलग होता है। मैं एक कुत्ते को देख रहा हूं, मैं एक सांप को देख रहा हूं, लेकिन यह भी आत्मा है। वही आत्मा इस कुत्ते में भी है और इसी तरह इस सांप में भी है। उनके स्वभाव और संगति के अनुसार उन्होंने अलग अलग रूप धारण किए हैं। यही दृष्टिकोण है। अगर आप समाज में असली समानता चाहते हैं तो आपको हर किसी को समान सम्मान देना होगा। यह दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण है कि यह शरीर सिर्फ एक वस्त्र है, असली पहचान आत्मा है। लेकिन जब तक हम इन शरीरों में हैं, तब तक हमें उचित व्यवहार और सही तरीके से लोगों से संपर्क करना होगा। ब्राह्मणों को ज्यादा सम्मान देना चाहिए और क्षत्रियों को थोड़ा कम सम्मान देना चाहिए, लेकिन ये सभी बातें बाहरी हैं। असली समानता आत्मिक स्तर पर होती है। जो लोग समता और संतुलन में स्थित होते हैं, वे जन्म और मृत्यु की स्थितियों पर विजय प्राप्त कर चुके होते हैं। वे ब्राह्मण की तरह निर्दोष होते हैं और ब्राह्मण में स्थित होते हैं। ऐसे व्यक्ति न तो सुख प्राप्त करने पर खुशी मनाते हैं, न ही दुख मिलने पर शोक करते हैं। जो आत्मज्ञान से परिपूर्ण होते हैं, वे इन दोनों स्थितियों में संतुलित रहते हैं। अगर आप मुक्ति के स्तर पर पहुंचना चाहते हैं तो यह संतुलन बहुत महत्वपूर्ण है। न तो खुशी से झूमना और न ही दुख से परेशान होना, हमेशा संतुलित रहना। ऐसे व्यक्ति भौतिक सुखों से आकर्षित नहीं होते, बल्कि वे आंतरिक आनंद में स्थित होते हैं। वे हमेशा ध्यान और आत्मा की खुशी में रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में बर्बाद न करें। यह मानव शरीर बहुत कीमती है, इसे उन हीन सुखों के लिए न गवाएं जो जानवर भी प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए जानवरों को भी बहुत सुख मिलते हैं, जैसे पक्षी 1 घंटे में कई बार संभोग करते हैं, लेकिन मनुष्य के पास इतनी क्षमता नहीं होती। इसलिए मनुष्य का शरीर आत्म साक्षात्कार के लिए है। जानवरों को बहुत सारे भौतिक सुख मिलते हैं, लेकिन क्या वे उनके जीवन की समस्याओं को हल कर पा रहे हैं? नहीं, यही सुख उनके जीवन की समस्याओं को बढ़ाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने मानव शरीर की ऊर्जा को उन भौतिक सुखों में न लगाओ। आपके कर्म केवल आत्मशुद्धि के लिए होने चाहिए। आत्मशुद्धि से आपको एक उच्च प्रकार का सुख मिलता है। हम सभी जानते हैं कि सुख के विभिन्न स्तर होते हैं। कुछ युवा लोग अपने दोस्तों से बहककर नशे का सेवन करते हैं, जो एक उच्च सुख प्रदान करता है, लेकिन इसके बाद मानसिक, शारीरिक और सामाजिक समस्याएं आती हैं। वहीं एक उच्च प्रकार का सुख है जो किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं उत्पन्न करता, और वह है ब्रह्म सुख, आध्यात्मिक सुख। भगवत गीता में यह बताया गया है कि हमें अपनी ऊर्जा को उन्हीं भौतिक सुखों में नहीं लगाना चाहिए जो जानवर भी अनुभव करते हैं। श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को भी यही शिक्षा दी थी कि वह कृष्ण के चरणों में ध्यान लगाकर आंतरिक सुख प्राप्त करे। ऐसे लोग जो भगवान के ध्यान में रहते हैं, वे सभी भौतिक सुखों से ऊपर होते हैं। जो राजा अपने साम्राज्य को छोड़कर जंगल में रहते थे, उनका उद्देश्य यही था कि वे सबसे बड़े सुख को प्राप्त करें। यही कारण था कि राजा और अन्य महान लोग भौतिक सुखों को छोड़कर अध्यात्म की ओर बढ़ते थे। जब हम आत्म साक्षात्कार प्राप्त करते हैं तो हम कहीं भी बैठ सकते हैं, भगवान का नाम ले सकते हैं, उनके रूपों और लीलाओं के बारे में सोच सकते हैं या सक्रिय सेवा कर सकते हैं। इससे हमें अनंत आंतरिक आनंद मिलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति भौतिक सुखों के स्रोतों में भाग नहीं लेता, क्योंकि वे दुख का कारण बनते हैं, वह वास्तव में बुद्धिमान होता है। ऐसे सुखों का एक आरंभ और अंत होता है, और इसलिए
जो व्यक्ति ज्ञान से परिपूर्ण होता है वह उन सुखों में आनंद नहीं लेता। आजकल की शिक्षा कितनी गलत है जो हमें यह सिखाती है कि हमें बहुत मेहनत करनी चाहिए ताकि हम अपने इंद्रियों का आनंद ले सकें। काम करो फिर पार्टी करो। ये पार्टी करना हमारे जीवन को और कठिन बनाता जा रहा है। श्री कृष्ण ने कहा कि भगवान का उद्देश्य सिर्फ इंद्रिय सुख नहीं है। जब इंद्रियां वस्तुओं से जुड़ती हैं तो तुरंत सुख मिलता है। स्वादिष्ट भोजन का स्वाद, शरीर को सुख देने वाली चीजें या आंखों द्वारा देखे गए दृश्य, हम इन सुखों की तलाश करते हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि इन सुखों से जन्म और दुख आते हैं। हम यह पहले भी समझ चुके हैं कि कैसे ये सुख हमें दुख देते हैं और इसे समझने के लिए बार बार उदाहरणों को सुनना जरूरी है। यह ठीक वैसा ही है जैसे नशा। नशा सिर्फ शराब, सिगरेट या ड्रग्स का नहीं होता। किसी भी प्रकार का इंद्रिय सुख नशा होता है। यह एक आदत बन जाता है। जब कोई व्यक्ति नशे में होता है तो उसे लगता है कि वह आनंद ले रहा है, लेकिन वह आनंद बहुत बड़ी पीड़ा के रूप में बदलता है। पूरी दुनिया जानती है कि आदतें बुरी होती हैं, फिर भी हम सभी किसी न किसी रूप में नशे के शिकार हैं। आदत का मतलब है जब आप किसी चीज को जरूरत नहीं समझते, लेकिन जब आप उसे इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो आप बिना उसे किए नहीं रह सकते। हम जन्म से इन इंद्रिय सुखों के लिए तड़पते हुए नहीं आए थे, लेकिन जीवन में कुछ कमी महसूस हुई, इसलिए हमने इन चीजों का आनंद लेना शुरू किया और अब हम बिना इन्हें नहीं रह सकते। उदाहरण के तौर पर मशहूर सीईओ स्टीव जॉब्स ने कहा था कि पैसे से मुझे खुशी नहीं मिलती। उनकी मृत्यु के समय भी उन्होंने कहा कि यह एक आदत है जो मुझे अच्छी लगती है, लेकिन वह नहीं जानते थे कि असली सुख क्या है। यही हाल हम सभी का है। हमारी जिंदगी में जो सबसे प्यारे लोग हैं या जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं, वे भी हमें वास्तविक सुख नहीं देती। उदाहरण के लिए, हम क्रिकेट मैच या फुटबॉल मैच के बिना भी नहीं रह सकते, लेकिन यह आदत बन चुकी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति समझदारी से यह समझता है कि भौतिक सुख केवल दुख का कारण है, वही व्यक्ति भौतिक सुख से दूर रहता है। वह अनंत सुख में भागीदार बनता है जो कभी समाप्त नहीं होता। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति भौतिक इंद्रियों की उत्तेजनाओं को सहन कर सकता है और इच्छा और क्रोध की शक्ति को नियंत्रित कर सकता है, वह योगी है और इस संसार में सुखी है। इसका मतलब है कि यदि हम इस जीवन में अपनी इच्छाओं और इंद्रिय उत्तेजनाओं पर काबू पा लेते हैं तो हम सही मायने में सुखी हैं। यह सुख भौतिक सुखों से अलग और स्थायी होता है। हमारा सुख का विचार बहुत गलत है। हम सोचते हैं कि यदि हम अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर लें तो हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन कृष्ण कहते हैं कि यदि आप अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर सकते हैं तो आप सच में सुखी हैं। यह अवस्था शरीर छोड़ने से पहले प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद एक नया शरीर मिलेगा। इसलिए इन शब्दों को ध्यान से सुने और विश्वास के साथ समझें। भगवान के ये शब्द हैं और जो व्यक्ति इन शब्दों को समझता है, जो अपनी खुशी को अंदर से अनुभव करता है, वह असल में एक सिद्ध योगी है और वह परमात्मा को प्राप्त करता है। वह व्यक्ति द्वैत और संदेह से परे होता है, जिसका मन भगवान में स्थिर रहता है, जो सभी जीवों के कल्याण के लिए हमेशा काम करता है और जो सभी पापों से मुक्त है, वह परमात्मा में मुक्ति प्राप्त करता है। यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि जो व्यक्ति द्वैत और संदेह से परे होता है, वही मुक्ति प्राप्त करता है। यदि कोई संदेह करता है तो वह मुक्ति नहीं पा सकता। और संदेह क्यों होता है? संदेह का कारण अज्ञानता है। जब हम पाप कर्म करते हैं, प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो अज्ञानता से ढक जाते हैं और हमारे जीवन में भ्रम आ जाता है। इसलिए जो व्यक्ति पापों से मुक्त होता है, उसे आध्यात्मिक जीवन पर कोई संदेह नहीं होता। यही कारण है कि शास्त्रों में 4 नियमों का पालन बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। महाभारत जैसे शास्त्रों में भी यह उल्लेख है कि नशा, जुआ, अवैध संबंध और मांसाहार से दूर रहना चाहिए। ये 4 नियमों का पालन
ज्ञान की ओर बढ़ने के लिए अत्यंत आवश्यक है। सेंस कंट्रोल, इंद्रियों पर नियंत्रण रखना और इन 4 नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। इससे संदेह खत्म हो जाता है और जीवन में सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। यदि आप संदेह महसूस कर रहे हैं तो हमें देखना चाहिए कि क्या हम इन 4 नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, क्या हम पाप कर रहे हैं, क्या हम भोग की इच्छाओं के पीछे भाग रहे हैं। हमें धैर्य रखना चाहिए और किसी भी आध्यात्मिक अवधारणा को एक दिन में समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जैसे एक बच्चा बड़े ज्ञान को तुरंत नहीं समझ सकता, वैसे ही हमें भी अपने चेतना के विकास के लिए समय देना चाहिए। जब हमारे मन और इंद्रियां पूरी तरह से नियंत्रित होंगी, तब संदेह समाप्त हो जाएगा। एक और महत्वपूर्ण बात जो यहां कही गई है वह है सभी जीवों के कल्याण में लगा रहना। जो व्यक्ति सिर्फ भौतिक जगत का विश्लेषण करता है वह कल्याण में रुचि नहीं रखता। वह हिमालय में या किसी आश्रम में विश्लेषण कर सकता है, लेकिन जो कर्मयोगी है वह सभी जीवों के कल्याण में कार्य करता है। कल्याण का मतलब सिर्फ भौतिक स्तर पर नहीं है। ऐसे कल्याणकारी कार्य निचले स्तर के लोगों के लिए ठीक हो सकते हैं, लेकिन एक ज्ञानी व्यक्ति समझता है कि शरीर का ध्यान रखना जरूरी है, लेकिन यह सब प्रकृति के नियमों के अनुसार हो रहा है। शरीर का जन्म, पालन और विनाश सभी प्रकृति के नियंत्रण में है। यदि मैं इसका ध्यान नहीं रखूं तो कोई और रखेगा। जैसे एक बच्चा मां के गर्भ में रहता है तो कोई भी व्यक्ति उसकी देखभाल नहीं कर सकता। वही काम जब बच्चा जन्म के बाद करता है तो वह भी परमेश्वर की योजना के अनुसार हो रहा होता है। जो लोग अहंकार से भरे होते हैं वे सोचते हैं कि वे ही सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन भगवान हमें यह सिखाते हैं कि हम केवल एक उपकरण हैं। अगर हम काम नहीं करेंगे तो कोई और काम करेगा। हमें यह समझना चाहिए कि भगवान ही सब कुछ संभालते हैं। सच्चे कल्याण का कार्य केवल भौतिक शरीर का पालन करना नहीं है, बल्कि आत्मा की मुक्ति के लिए काम करना है। यही आध्यात्मिक ज्ञान का वितरण सबसे बड़ा कल्याणकारी कार्य है और यही कर्म योगी का कार्य है। अगर आप इसे समझते हैं तो आप इसे दूसरों को बता सकते हैं या इन किताबों को बांट सकते हैं। यह सबसे बड़ा कल्याणकारी कार्य है। जो लोग क्रोध और सभी भौतिक इच्छाओं से मुक्त हैं, जो आत्म साक्षात्कारित, आत्म अनुशासित हैं और जो हमेशा सिद्धि के लिए प्रयास कर रहे हैं, उन्हें बहुत जल्दी परमेश्वर में मुक्ति का आश्वासन मिलता है। कृपया इन शब्दों को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि ये बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। आध्यात्मिक उन्नति पूरी तरह से हम पर निर्भर करती है। भगवान किसी के साथ पक्षपाती नहीं है। भौतिक सुख और दुख हमारे जीवन में पहले से ही तय होते हैं। लोग भ्रमित होकर सोचते हैं कि अगर वे मेहनत करेंगे तो ज्यादा खुश होंगे, लेकिन यह संभव नहीं है। जैसा हम इस जीवन में कर्म करते हैं, वैसे ही अगले जीवन के लिए परिणाम तय होते हैं। जब हम जन्म लेते हैं तो हमारी सुख दुख की स्थिति पहले से तय होती है। इसलिए अगर भौतिक सुख और दुख तय है तो हमें अब अपनी आत्मिक सुख शांति के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि भौतिक सुख कभी भी सच्ची खुशी नहीं देता। यह दुख का दूसरा रूप है। यहां पर यह कहा गया है कि हमें क्रोध और भौतिक इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। श्री कृष्ण बार बार यही बात दोहराते हैं ताकि हम समझ सकें कि आध्यात्मिक जीवन में कोई किस्मत नहीं होती। जितना हम क्रोध को नियंत्रित करने और भौतिक इच्छाओं को कम करने में मेहनत करते हैं, उतना ही हम आध्यात्मिक उन्नति करते हैं। आत्म साक्षात्कार और आत्म अनुशासन बहुत जरूरी है, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन में एक बड़ी अनुशासन की आवश्यकता होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जैसे ओलंपिक पदक जीतने के लिए एक खिलाड़ी पूरी तरह से अपने कोच को समर्पित कर देता है, वैसे ही हमें अपने गुरु के प्रति समर्पित रहना चाहिए, जो हमें मुक्ति और अमरता की ओर ले जाएगा। श्री कृष्ण ने आत्म अनुशासन की बात की है, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन में अनुशासन बेहद जरूरी है। आध्यात्मिक जीवन को एक सैनिक अनुशासन के रूप में जीना पड़ता है और इसके लिए एक कुशल गुरु की आवश्यकता होती है।
जो व्यक्ति लगातार सिद्धि के लिए प्रयास करता है उसे मुक्ति का आश्वासन मिलता है, चाहे बीच में संघर्ष और गिरावट आए। जब व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे नजदीकी भविष्य में मुक्ति मिलती है। अब कृष्ण उस व्यक्ति की स्थिति का वर्णन करेंगे जो परमेश्वर में मुक्त है। अगले अध्याय में कृष्ण असंग योग की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताएंगे। असंग योग का मतलब है बाहरी इंद्रिय विकारों को बाहर करना, आंखों और दृष्टि को दोनों भौहों के बीच केंद्रित रखना, नाक के माध्यम से श्वास को नियंत्रित करना और मन, इंद्रिय और बुद्धि को नियंत्रित करना। इस प्रक्रिया से जो योगी है वह इच्छाओं, डर और क्रोध से मुक्त हो जाता है। जो हमेशा इस स्थिति में रहता है वह निश्चित रूप से मुक्त होता है। सांसों को नियंत्रित करके इंद्रियों को नियंत्रित करना यह प्राणायाम का हिस्सा है जो असहतांग योग में आता है। क्रोध और इच्छाओं को नियंत्रित करने के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसा कि हम समझते हैं, इच्छाएं इस शरीर के कारण होती हैं। एक सूअर की अपनी इच्छाएं होती हैं, कौवे की अपनी इच्छाएं होती हैं और हमारी अपनी इच्छाएं होती हैं। हम अपने शरीर के प्रभाव में होते हैं। जब हम सोते हैं तो हमारी इंद्रियां कार्य नहीं करती और शरीर में दर्द होते हुए भी हम उसे महसूस नहीं करते, क्योंकि एक प्रकार का संबंध कट जाता है। इसी तरह से प्राणायाम और ध्यान के माध्यम से हम अपनी इच्छाओं और क्रोध को नियंत्रित कर सकते हैं। एक तरीका है जिसके द्वारा हम अपने गुस्से, इच्छाओं और डर को नियंत्रित कर सकते हैं, और वह तरीका है अष्टांग योग। इस योग में हम एक स्थिर स्थान पर बैठते हैं, जंगल में जाकर ध्यान करते हैं और आंखों को पूरी तरह से बंद नहीं करते, क्योंकि ऐसा करने से व्यक्ति सो सकता है। इस कारण आजकल लोग जो आंखें बंद करके ध्यान करते हैं वे सो जाते हैं, लेकिन कृष्ण ने इसे सही नहीं बताया है। आंखों को आधे बंद रखें, पूरी तरह से नहीं, और अपनी नाक के सिरे पर ध्यान केंद्रित करें। श्वास को नियंत्रित करें और नाक में श्वास को रोकें। इस तरह हम डर, गुस्से और इच्छाओं से मुक्त हो सकते हैं। यह एक वैज्ञानिक तरीका है और इस तरीके से हम परमात्मा को समझ सकते हैं, लेकिन यह प्रक्रिया बहुत कठिन है और सभी के लिए संभव नहीं है। कृष्ण अर्जुन से यह कह रहे हैं ताकि अर्जुन इसे अस्वीकार कर सके, और हमें यह भी समझने का निर्देश दे रहे हैं। 5000 साल पहले अर्जुन जो नहीं कर पाए वह हम जैसे कमजोर लोग कैसे कर सकते हैं, जो कि कलयुग में हैं और जिन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करने का प्रशिक्षण नहीं है। कृष्ण कहते हैं, जो मुझे सभी यज्ञों और तपों का सर्वोच्च उद्देश्य मानते हैं वे सभी दुखों से मुक्त हो जाते हैं और शांति प्राप्त करते हैं। जब शरीर से गुस्सा, डर और इच्छाएं निकल जाती हैं तो व्यक्ति परमात्मा को समझ सकता है। अब तक कृष्ण ने बताया था कि कर्मों के परिणाम को त्याग दो, लेकिन अब वह स्पष्ट रूप से यह कह रहे हैं कि मैं ही सभी यज्ञों का उपभोग करने वाला हूं, चाहे वह देवताओं को अर्पित किए जाएं या सीधे मुझे अर्पित किए जाएं। जब हम यह समझ लेते हैं कि कृष्ण ही सर्वशक्तिमान हैं और वह हमारे सर्वोत्तम शुभचिंतक हैं, तब हमारी जीवन में शांति आती है। शांति का सूत्र यही है, हम कृष्ण के आनंद के लिए कार्य करें। अगर कृष्ण पूरे ब्रह्मांड के नियंत्रण करता है, तो अगर वह हमारे कार्यों से संतुष्ट होते हैं तो हमारे जीवन में कोई भी परेशानी नहीं हो सकती। कृष्ण कहते हैं, मैं स्वामित्व का मालिक नहीं हूं, मैं तुम्हारा सबसे अच्छा शुभचिंतक हूं। यह ज्ञान समझने के बाद व्यक्ति केवल कृष्ण की प्रेममयी सेवा में ही व्यस्त हो जाता है और तब उसे शांति मिलती है। इस प्रक्रिया को हम संख्या योग, अष्टांग योग या सीधे कृष्ण की सेवा में ध्यान करके प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण ने बताया है कि यह प्रक्रिया जितनी कठिन है उतनी ही सरल भी है यदि हम कृष्ण की सेवा में लगे रहें। अर्जुन से कृष्ण ने स्पष्ट किया है कि ज्ञान और भक्ति सेवा दोनों ही महत्वपूर्ण हैं और ये दोनों एक ही रास्ते के हिस्से हैं। भ्रम में हम इन्हें अलग समझते हैं, लेकिन भक्ति योग जल्दी फल देता है। एक जन्म में ही अगर हम सच्चे मन से कृष्ण की भक्ति करें तो हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं।
कर्मयोगी के लिए गुस्सा और इच्छाओं को नियंत्रित करना आसान हो जाता है, क्योंकि वह हमेशा कृष्ण के ध्यान में लगा रहता है। जब हम कृष्ण की सेवा में व्यस्त होते हैं, तो हमारे पास किसी और चीज के बारे में सोचने का समय नहीं होता और जीवन में सुख और शांति आती है। इस तरह कृष्ण की सेवा करना ही सबसे आसान और व्यावहारिक तरीका है। जैसे जैसे हम कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं, वैसे वैसे हमारे इंद्रियां स्वतः शांत होती जाती हैं। अंत में कृष्ण ने यह बताया कि योगी का जीवन समता का होता है। अगर समता नहीं होगी तो परमात्मा को समझना संभव नहीं है। हमें दूसरों के कल्याण के लिए काम करना चाहिए और असली कल्याण है लोगों को आध्यात्मिक रूप से जागृत करना, ताकि वे इन अस्थाई शरीरों से मुक्ति पा सकें। अष्टांग योग के बारे में कृष्ण ने संक्षेप में बताया और अगली अध्याय में हम यह जानेंगे कि क्या यह प्रक्रिया हम पर लागू होती है या नहीं। धन्यवाद। श्री कृष्ण की जय। यदि आपका कोई भाई बंधु परेशानी, चिंतित, जीवन की समस्या से जूझ रहा हो, यह वीडियो उसे जरूर शेयर करे और वीडियो को लाइक कर दे। YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा बनाए रखें। जय श्री कृष्ण।